ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द MS स्टडी पॉइंट, MS स्टडी क्लास। ठीक है, ये मैंने YouTube चैनल अभी हाल फिलहाल में ही बनाया है। जैसा कि आपको पता है, मैं नंबर सिस्टम के इसमें 2 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं और आज मैं आपके लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से पार्ट 3 लेके आया हूं। ठीक है, और बहुत खुशी हो रही है मुझे, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, आगे भी ऐसे करते रहना है। ठीक है, और मैं आपको इस पीरियड में, जिस पीरियड में आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इस लॉकडाउन की स्थिति में आपको मैं हेल्प करूंगा, जिसकी हेल्प की वजह से आप इस पूरे चैप्टर को पार्ट वाइज पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। और इस चैप्टर के बाद भी हम सीक्वेंस से ही पूरे मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, जिससे कि आप घर बैठे ही अपने इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे द MS स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम इसका टाइप 3 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको क्या बताना जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, नंबर सिस्टम का पार्ट 3 जिसमें मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से देखना है क्या है इसका पार्ट 3, देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, इसका मतलब है हाउ टू अरेंज डिजिट, यानी कि अंकों को कैसे हम अरेंज करेंगे, अंकों को हम कैसे अरेंज करेंगे, यानी कि अंकों को अरेंज करके हम संख्या को फॉर्म करेंगे, संख्या को फॉर्म्ड करेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा अभी कैसे हम संख्याओं को फॉर्म करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ सवाल पूछे गए हैं। जैसे सवाल पूछा जाता है कि सम संख्या के अंकों या सम अंकों के माध्यम से 4 डिजिट की या 4 अंकों की कितनी संख्या बननी पॉसिबल है। ठीक है, तो सवाल कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे पूरे पर इसमें हम चर्चा करेंगे, कैसे सवाल इसमें बन सकते हैं, कैसे सवाल आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप इस बात को समझना कि कैसे मैं बता रहा हूं, कैसे अरेंज करना है, कैसे अरेंज नहीं करना। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको 2 अंक दिए हुए हैं 2 3, क्या दिया हुआ है आपको 2 3 दिया हुआ है। अब इस 2 3 में आप इसको देखिए, अलग अलग टाइप से लिख सकते हो 2 3 को। 2 3 यानी कि 2 3 2 डिजिट है, 2 3 क्या है, ये 2 डिजिट है। इन डिजिट के माध्यम से आपको 2 अंकों का एक नंबर बनाना है। इनके यूज करने के बाद आपको 2 अंकों का नंबर बनाना है। कैसे, जैसे 2 3 का हम यूज करें तो आप बताइए 2 3 का यूज, क्या हम 23 एक संख्या हो सकती है, 32 एक संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन क्या हम एक ये भी तरीका हो सकता है, देखिए कैसे, 23 एक पहला नंबर हो गया, 32 दूसरा नंबर हो गया, 33 तीसरा नंबर हो गया, 22 चौथा नंबर हो गया। तो आप यहां समझ पा रहे होंगे, आपने 2 अंकों की हेल्प से, 2 अंकों की हेल्प से कितनी संख्याएं फॉर्म्ड कर दी, यहां पर 4 संख्याएं फॉर्म्ड कर दी, और यहां पर कितनी संख्याएं फॉर्म्ड की हैं, 2 संख्या फॉर्म्ड की हैं। देखिए ये जो 2 संख्या फॉर्म हुई हैं हमारी, इसमें हमारे अंकों का रिपीटिशन नहीं हुआ, अंकों का रिपीटिशन नहीं हुआ। रिपीटिशन का मतलब जैसे कि इसमें रिपीटिशन हुआ, 3 पहले भी है और 3 बाद में भी है, 2 पहले भी है और 2 बाद में भी है। तो आपको इसमें 2 टाइप के सवाल आएंगे, इसमें एक तो रिपीटिशन अलाउड होगा और एक में रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा। जैसे कि इसकी बात करूं मैं, तो इसमें रिपीटिशन जो है हमारा नॉट अलाउड है, रिपीटिशन क्या है इसमें हमारा नॉट अलाउड है। लेकिन अगर इनकी बात करें हम, ये जो 4 अंक हमारे बने हैं, इसमें हमारा क्या हो गया, रिपीटिशन अलाउड हो गया, रिपीटिशन अलाउड हो गया। यानी कि क्वेश्चन क्या बन सकता था, हम क्वेश्चन ये कह सकते थे कि 2 और 3 ये 2 अंक हैं, इन 2 अंकों से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो सिर्फ कितनी संख्याएं बनेंगी, एक तो 23 बनेगी और एक 32 यानी कि 32 बनेगी। लेकिन अगर इन दोनों की हेल्प से अगर यही सवाल में बोल दिया जाता कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन का मतलब है दोहराया जाना, यानी कि अंक आपको दोहराया जाएगा,
यानी कि पहले 2 है तो बाद में भी 2 आ सकता है, पहले 3 है तो बाद में भी 3 आ सकता है। तो रिपीटिशन इसमें क्या है हमारा, अलाउड है। तो रिपीटिशन अलाउड में तो देखिए एक तो संख्या 23, 32 तो ऑलरेडी बन सकती है, तो रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 33 और 22 ये भी एक संख्या बन सकती थी और ये भी एक संख्या बन सकती थी। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक, ये टाइप थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। क्यों हार्ड लगेगा? क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा बहुत रेयर केसेस में गया है और जब भी पूछा गया है काफी टफ लगा है स्टूडेंटों को। लेकिन मैं आपको आज पढ़ाऊंगा और बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा और इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें कि आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा। बहुत आसान है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, ठीक है। बस आप अच्छे से देखते रहना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। रिपीटिशन नॉट अलाउड आएगा एक में और रिपीटिशन क्या आएगा इसमें, अलाउड आएगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। एक आप छोटा सा क्वेश्चन आप नोट करिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे आपको सवाल आ सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने सपोज कह दिया 2 4 5 7, ठीक है। क्या कह दिया, 2 4 5 7 अंकों का प्रयोग करके, अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय, कितनी अंकीय भाई, 3 अंकीय, 3 अंकीय कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 3 अंकीय कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। तो ये सवाल है, देखिए बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको कि हमें अंक कितने दिए हुए हैं, 4, लेकिन कितने अंकों का प्रयोग करना, चारों अंकों का प्रयोग करके कितनी अंक की संख्या बनानी है हमें, 3 अंक की संख्या बनानी, यानी कि 4 अंक की संख्या नहीं बनानी थी हमें, कितने अंक की बनानी है, 3 अंक की संख्या बनानी है। लेकिन किन किन का प्रयोग करना है, 2 का, 4 का, 5 का और 7 का प्रयोग करके बनानी है, ठीक है। तो समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। अगर इसमें पहली कंडीशन आपको दे दी कि रिपीटिशन अलाउड, क्या बोल दिया इसने, रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड का मतलब है कि संख्या को आप दोहरा सकते हो, पहले 2 आएगा तो बाद में भी 2, तीसरा भी 2, चौथा भी, तीसरा भी 2 आ सकता है ऐसे। दूसरा कह सकता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये बोलेगा आपको, क्वेश्चन में ही बोल देगा, ठीक है। वो कह देगा कि 2 4 5 7 अंकों का प्रयोग करके इन अंकों को बिना दोहराए, इन अंकों को बिना दोहराए 3 अंक के कितनी संख्या बन सकती है। या फिर कह सकता है कि 2 4 5 7 अंकों का प्रयोग करके इन संख्याओं को दोहराने के बाद भी 3 अंक के कितनी संख्या बन सकती है। तो सवाल के बहुत अच्छे से समझना, पहली कंडीशन कह रहा है कि रिपीटिशन आप कर सकते हो, आप संख्या को दोहरा सकते हो, और दूसरी कंडीशन कह रहे हैं रिपीटिशन जिसमें हमारा अलाउड नहीं है, कि रिपीटिशन नहीं कर सकते संख्याओं का, आप एक अगर आ गया पहले तो फिर वो बाद में हमारा नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इस एग्जांपल को ले लेते हैं, इस रिपीटिशन अलाउड वाले को समझ लेते हैं, कैसे इस पर सवाल आया हुआ है, कैसे बना हुआ है, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, रिपीटिशन अलाउड है, ध्यान रखना, रिपीटिशन अलाउड है। यानी कितने अंक की संख्या बनानी है हमें, 3 अंक है। कितने अंक बनानी है हमें, 3 अंक की संख्या बनानी है। 3 अंक की संख्या का क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखना इसका, कि 3 खाने आप बना लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि इन 3 खानों में इन चारों संख्याओं को हमें फिल करना है। कितनी संख्याओं को फिल करना है, चारों संख्याओं को फिल करना। बहुत ध्यान समझना, यही बात समझने की है। आप इसी क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ समझ सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आने वाले सवाल सारे आप कर सकते हो एग्जामिनेशन के, और जो मैं आप कराऊंगा वो सारे आप ही कर सकते हो। देखिए इसमें रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड का मतलब है कितनी संख्याएं हैं, 2 4 5 7, यानी कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो आप ये बचाओ कि पहले वाले खाने में 2 भी आ सकता है, दूसरे वाले में पहले वाले में 4 भी आ सकता है, पहले वाले में 5 भी आ सकता है और पहले वाले में 7 भी आ सकता है। यानी कि पहले वाले खाने में चारों की 4 संख्याएं आ सकती हैं। पहले वाले खाने में कितनी आ सकती हैं, चारों के 4 संख्याएं हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 भी आप फिल कर सकते हो, 4 भी फिल कर सकते हो, 5 भी फिल कर सकते हो और 7 भी फिल कर सकते हो। इस 4 का मतलब ये 4 नहीं है, इस 4 का मतलब है कि आप पहले वाले खाने में इस चारों संख्याओं को किन्हीं की कोई ना कोई सी संख्याओं को यहां पुट कर सकते हो। यानी कि पहले वाले खाने में कितनी संख्याएं पुट कर सकते हैं हम, 4 कर सकते हैं। अब ये बताइए अगले वाले में, अब इस नेक्स्ट वाले में भी 4 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। सपोज करिए आपने इस पहले वाले में 7 लिख दिया, तो अगले वाले में भी तो 7 लिख सकते हैं हम,
क्यों लिख सकते हैं 7? क्योंकि रिपीटिशन क्या है इसमें हमारा अलाउड है, तो इसलिए अगले वाले में भी 4 लिख सकते हैं और अगले वाले में भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझो कि पहले वाले इस ब्रैकेट में इसमें हम कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, इन चारों की पॉसिबिलिटी है, यानी कि इन चारों को हम इसमें या तो 2 लिख सकते थे या 4 लिख सकते थे या 5 या फिर 7 लिख सकते थे। ऐसे ही अगले वाले खाने में भी 4 लिख सकते थे, उससे अगले वाले में 4 लिख सकते थे, क्योंकि रिपीटिशन इसमें क्या है, अलाउड है। रिपीटिशन इसमें अलाउड होने का मतलब यह है कि जो संख्या पहले वाले में आ गई है बाद वाले में भी वो आ सकती है, और जो यहां भी आ गई है यहां भी आ गई है, और लास्ट वाले में भी आ सकती है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद पहले वाले में 4 संख्या, अगली में 4 संख्या और अगली में 4 संख्या, 4 चौक 16 चौका 64। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करके आपको यह पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल हो सकती हैं। इन 4 संख्याओं से 3 अंकीय 64 संख्याएं हो सकती हैं पॉसिबल, यानी कि 64 संख्याएं हमारी बन सकती हैं। ये मल्टीप्लाई ही क्यों की है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज करिएगा ये कोई प्लेस है और यहां एक प्लेस है, ठीक है, और यहां भी एक प्लेस है। आपको सपोज करिएगा कि आपको यहां जाना है, कहां जाना है? आपको यहां जाना है, और यहां जाने का सिर्फ एक रास्ता है, और इस प्लेस से इस प्लेस पे जाने के 2 रास्ते हैं। आप समझने की कोशिश करना कि आप जो है इस जगह पर जाने के 2 रास्ते हैं और इससे इस जगह पर जाने के 1 रास्ते हैं। तो आप बताओ कितने तरीके से आप इस जगह पे जा सकते हो? भाई एक रास्ता पहले ये यूज कर सकते हो, फिर ये यूज कर सकते हो, ये करोगे फिर दूसरा ये करोगे, यानी कि आपके सिर्फ 2 ही तरीके होंगे यहां से यहां जाने के, यानी कि यहां पे 2 रास्ते थे और यहां पर के रास्ते थे 1 रास्ता। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करें, कितने तरीके हो सकते थे? 2 तरीके। ऐसे अगर यहां 2 रास्ते होते तो 2 तरीके यहां, 2 तरीके यहां, कितने तरीके हो सकते थे? फिर 4 तरीके। इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आप। अगली बात मैं बताता हूं आपको, मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं होने का मतलब है जो डिजिट आपने पहले वाले खाने में भर दी वो डिजिट अगले वाले किसी भी खाने में नहीं होनी चाहिए। यानी कि पहले वाले में आप ये बताओ 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, यानी कि चारों की चारों डिजिट आ सकती हैं, यानी कि चारों की 4 डिजिट आ सकती है। पहले वाले में कितनी आ सकती है? 4 आ सकती। आप ये बताओ चारों में से कोई ना कोई सी एक तो फिल हो गई होगी यहां पर, चाहे तो आपने 2 फिल कर दिया होगा, चाहे आपने 5 फिल कर दिया होगा, चाहे आपने 7 फिल कर दिया होगा। जब आपने एक नंबर यहां फिल कर दिया और आगे वो नंबर फिल हो नहीं सकता, तो कितने नंबर बचते हैं हमारे पास? 3 नंबर बचते हैं। कितने बचते हैं हमारे पास? 3 नंबर। तो इस खाने में कितने आ सकते हैं? 3 नंबर आ सकते हैं। आप ये बताइएगा, यहां 4 आ सकते थे, यहां 3 आ सकते थे, यानी कि यहां भी आपने 1 फिल कर दिया, यहां भी 1 फिल कर दिया। तो अब बताइए नंबर कितने बचे? 2 नंबर बचे। तो इस खाने में कितने हो सकते थे? 2 हो सकते थे। तो यहां पर भी आप वही काम करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो कितने तरीके हो सकते थे ऐसी संख्याओं के? 24 तरीके हो सकते थे। यानी कि ऐसी संख्याएं इन 4 अंकों से 3 अंकीय कितनी संख्याएं पॉसिबल थी? 24। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 24 बन सकती थी, और रिपीटिशन अलाउड है तो कितनी बन सकती थी? 64 बन सकती थी। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपने समझ लिया तो फिर आने वाले टाइमिंग में जितने भी क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे कर पाओगे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना, ये समझने की बात है आपको। अगर नहीं समझोगे तो इतना कठिन सवाल एग्जामिनेशन में इतने कम समय में आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल करने के लिए पूरे उसके मेथड सीखने होंगे आपको, लेकिन अभी हमें मेथड नहीं सीखने, क्योंकि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे, हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि एक सवाल एग्जामिनेशन में सीपीओ 2013 में पूछा गया। मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा। अभी आप पहले इसको समझ लीजिए कि हमारे पास ये 4 अंक हैं। 4 अंकों का प्रयोग करके 3 अंक के कितनी संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं? पहला कंडीशन है रिपीटिशन अलाउड है, जिसमें हम संख्याओं को बार बार रिपीट
कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इसमें कंडीशन में हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमने पहले कोई नंबर लिख लिया है बाद में हम उस नंबर को पुटअप नहीं कर सकते हैं। देखिए रिपीटिशन अलाउड में आपको बता देता हूं। आप ही बताइए 4 संख्याएं हैं, पहले वाले खाने में 4 की 4 आप पुट कर सकते हो, 4 में से चाहे आपने 7 पुट कर लिया, 5 पुट कर लिया, 4 पुट कर लिया या 2 पुट कर लिया, लेकिन अगली वाले कंडीशन में वो ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते हो, तो रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मीन्स है कि आप जो पहले लिख चुके हो वो बाद वाले खाने में भी लिख सकते हो। तो आप ये बताइए, सपोज करिए मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो क्या अगले वाले में मैं 7 का यूज नहीं कर सकता? कर सकता हूं, क्योंकि रिपीटिशन क्या है इसमें, अलाउड है। तो इसमें भी हम कितनी संख्याएं लिख सकते हैं? 4 संख्याएं लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम। अगले वाले में कितने लिख सकते हैं? 4। 3 कोष्टक मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मुझे कितने अंक की संख्या चाहिए थी? 3 अंक की संख्या चाहिए थी। तो भाई 4 4 4, चारों की हम तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 64। तो 64 ऐसी संख्याएं पॉसिबल होंगी जो 2 4 5 7 की हेल्प से 3 अंक की संख्या पॉसिबल हो सकती हैं। सेकंड में जाइए, जहां पर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, जहां पर रिपीटिशन नॉट अलाउड, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है कि एक ही बात को बार बार क्यों बता रहा हूं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, जहां तक है बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं, क्लासरूम में भी मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इस पे 2 या 3 सवाल एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल में पूछे गए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊं। तो 2018 सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था। तो उसको सोल्व करने के लिए पहले मुझे सारी बातें सीखनी होंगी, तभी मैं उस क्वेश्चन तक जा सकता हूं। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात करते हैं। रिपीटिशन यहां पर अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि पहले वाले खाने में अगर कोई नंबर आपने लिख दिया तो नेक्स्ट वाले में वो नंबर आप रिपीट नहीं कर सकते। तो पहले वाले खाने में तो चारों में से कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हो, लेकिन अगले वाले खाने में एक नंबर कम रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि आपने पहले वाले खाने में एक नंबर लिख दिया और वो सर्टेन हो गया है, अब उसका रिपीटिशन नहीं होगा। तो अगले वाले में कितने बचे? 3 बचे। जब एक इसमें लिख दिया, एक इसमें लिख दिया, यानी कि 2 का यूटिलाइज कर लिया। जब इन 4 में से 2 का यूटिलाइज कर लिया तो कितने रह गए? 2 रह गए। तो इसका मतलब है पहले में 4, बाद में 3 और बाद में 2। तो 4 3 2 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया इसका? 24 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, मैं बंद करूंगा इसे। बहुत देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमसे, बहुत ध्यान समझना। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों बातें बताई थी, जिसमें रिपीटिशन अलाउड भी था, जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड था। तो देखना बहुत ध्यान से, इसमें 0357 क्या है? इसमें 0357 अंकों को बिना दोहराए, 0357 अंकों को बिना दोहराए 3 अंक के कितनी संख्या बन सकती है? यानी कि इसमें यह बोल रखा है कि आपको 4 अंकों को यूटिलाइज करना है। जो क्या अंक हैं? 0 है, 3 है, 5 है और 7 है, और बिना दोहराए। बिना दोहराए का मतलब है जिसमें कि रिपीटिशन हमारा क्या है? नॉट अलाउड है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, जिसमें हमारा रिपीटिशन क्या है? नॉट अलाउड है, यानी कि बिना दोहराए 3 अंक के, कितने अंक की बात हो रही है? ये 3 अंक है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें 0 है। आप समझना 0 को क्या यूटिलाइज है, इसमें 0 क्यों दिया हुआ है। अगर 0 नहीं होता तो पहले वाला सवाल की तरीके से हम सवाल को कर सकते थे, लेकिन 0 है तो सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट लाया हूं। ऐसे डिफरेंट सवाल करेंगे, क्योंकि हम यहां पर क्या है, पूरे सवाल तो कर नहीं सकते, लेकिन हर टाइप का एक सवाल उठाकर मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में फॉर्म्ड हो सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। देखिएगा 0 का क्या रोल है। पहली बात तो वही काम करेंगे, हम 3 खाने बना लेंगे इसके, ठीक है ना। कितने अंकों का यूज करना हमें? 4 अंकों का। कितने अंक की संख्या बनानी है हमें? 3 अंक की संख्या बनानी है। आप मुझे बताइए, उसने कहा रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि जो पहले वाले खाने में नंबर आ गया वो अगले वाले में आना नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आप मुझे बताइए कितनी संख्याएं हैं ये, कितने अंक हैं ये? 1 2 3 4। कितने अंक हैं ये? 4। तो यहां पर 4 अंक नहीं आ सकते, चारों के 4 अंक नहीं आ सकते। इसका रीजन है क्योंकि आपने अगर ये 0 फिल कर दिया, अगर पहले वाले कोष्टक में आपने 0 फिल कर दिया, तो 0 फिल करने के बाद आप कुछ भी नंबर बनाओगे, कोई भी नंबर आप बनाओगे, वो नंबर 3 अंक के नहीं रहेगा, वो नंबर कितने अंक के हो जाएगा? 2 अंक के। तो 3 अंक के बनाने के लिए या तो स्टार्टिंग वाला 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या फिर
7 हो सकता है। यानी कि 0 को आप बीच में रख सकते हो या 0 को एंड में रख सकते हो, लेकिन 0 को स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, क्योंकि 0 को अगर स्टार्टिंग में रख दिया तो हमारा वो नंबर ही कितने अंक के हो जाएगा, 2 अंक के हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, आप ऐसा कर सकते थे 503 या 305, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहां भी 3 अंक हो गए, यहां भी, लेकिन यहां पर 3 अंक की संख्या ये नहीं हुई है। कितने अंक की संख्या हुई, 2 अंक की संख्या हुई। तो इसमें बात समझने की है कि हम पहले वाले कोष्टक में 0 को फिल नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम पहले वाले कोष्टक में 0 फिल नहीं कर सकते तो 3 फिल कर सकते हैं, 5 फिल कर सकते हैं, 7 भी फिल कर सकते हैं। यानी कितने अंक यूज कर सकते हैं इसमें हम, 3 अंक यूज कर सकते हैं। 0 के अलावा सारे के सारे अंक यूज हो सकते हैं, 3 भी यूज हो सकता है, 5 भी यूज हो सकता है और 7 भी यूज हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, यानी कि आपने जो अंक पहले यूज कर लिया अब यहां यूज नहीं करना। सपोज करिए इसमें से, इन तीनों में से आपने 5 को फिल कर लिया हो, सपोज करो पहले वाले खाने में आपने कितना फिल कर लिया हो, 5 फिल कर लिया हो, तो अब इस दूसरे में 7 कर सकते हो, 3 कर सकते हो या फिर 0 कर सकते हो। दूसरे में तो 0 कर सकते हैं, अगले वाले में भी 0 कर सकते हैं, तो इसलिए इस खाने में भी कितने फिल होंगे जी, 3 फिल होंगे। कितने होंगे, 3 फिल होंगे। आप बताइए, एक आपने यहां कर दिया, एक आपने यहां कर दिया, कितने अंक रह गए, 4 में से 2 रह गए, क्योंकि लास्ट में भी 0 फिल हो सकता है। तो लास्ट वाले में कितने अंक रह गए हैं, 2 अंक रह गए हैं। पहले वाले में 3, 4 क्यों नहीं है पहले वाले में, उसका मैं आपको बता रहा हूं। 4 इसलिए नहीं है क्योंकि पहले वाले खाने में हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 पुट अगर हमने किया तो ये संख्या 3 अंक के नहीं रहेगी, ये संख्या कितने अंक के बन जाएगी, 2 अंक के बन जाएगी। तो इसलिए पहले वाले में हमने 3 किए, इन तीनों में से कोई सा हो सकता है। दूसरे वाले में अगर मान लो हमने 5 फिल कर दिया होगा तो 7 भी फिल कर सकता था, 3 भी फिल कर सकता था और 0 भी फिल कर सकता। तो कितने अंक आ सकते हैं इसमें, 3। तो 2 तो सर्टेन हो गए, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो पहले वाले में 3, बाद वाले में 3, यहां 1 हो गया, यहां 1 हो गया, 2 का यूटिलाइज हो गया, तो कितने रह गए, 2 रह गए। अब कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 3 × 2, 3 × 9 दूनी 18, यानी कि हमारा क्या आंसर आ गया, 18 आंसर आ गया कि 18 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो कि इन संख्याओं की हेल्प से बिना दोहराए 3 अंक की संख्याएं बन सकती है। कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 3 अंक की संख्याएं बन सकती हैं। आई होप तुम समझ पा रहे होगे ये बात। मैं और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, समझिएगा। एग्जांपल जितने ज्यादा आप सीख लोगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे आता कि सपोज करिए वो ये बोलता कि सम अंकों का यानी कि इवन डिजिट का, किसका भाई, इवन डिजिट का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, इवन डिजिट, सम अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय कितनी संख्या बन सकती हैं। क्या बोल सकता था ये कि 3, अभी मैं रिपीटिशन नोट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड की कंडीशन नहीं दे रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि हम 3 अंकीय में कैसे करेंगे। ठीक है, इवन डिजिट का प्रयोग करके 3 अंकीय, कितनी अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय ले लेते हैं इस बार, चलिए 4 अंकीय, 4 अंकीय कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर कभी भी उसने ये नहीं बोला कि बिना दोहराए, अगर उसने कभी ये नहीं बोला क्वेश्चन में बिना दोहराए, सिर्फ इतनी बात बोल दे कि इवन डिजिट का यूज करके 4 अंकीय कितनी संख्या बन सकती है, हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इवन डिजिट। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान समझना। इसका मीन्स होता है रिपीटिशन अलाउड। क्या मीन्स होता है इसका, रिपीटिशन अलाउड। जहां पर आपको रिपीटिशन नॉट अलाउड या रिपीटिशन अलाउड नहीं दे रखा होता है, जहां पर यह बोल नहीं रखा होता है कि हमारा रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो हम मैक्सिमम जो नंबर्स बनेंगे उसको लेके चलते हैं, और मैक्सिमम जो नंबर बनते हैं वो रिपीटिशन अलाउड से ही बनते हैं। किससे बनते हैं, रिपीटिशन अलाउड से। तो चलिए मैं कंडीशन भी लिख देता हूं। अगर मैं आपको इतना बता रहा हूं, अगर कोई कंडीशन नहीं दी होगी तो रिपीटिशन अलाउड की कंडीशन मान के हम इस क्वेश्चन को करना होगा, और कंडीशन दी होगी तो आपको पता ही है, या तो वो दोहराए कहेगा या बिना दोहराए कहेगा। ठीक है, पहली कंडीशन चलो मैं लिख देता हूं कि रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन क्या है जी, अलाउड है। सेकंड कंडीशन लिखता हूं मैं, रिपीटिशन
नॉट अलाउड है। दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यहां पर, तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, रिपीटिशन अलाउड का भी आ सकता है और रिपीटिशन नॉट अलाउड का भी आ सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना कि इवन डिजिट कौन कौन सी होती है हमारे पास, इवन डिजिट कौन कौन सी होती है। देखिए इवन डिजिट जो होती है हमारे पास, जीरो भी एक इवन है। मैं अपनी पहली क्लास में पार्ट फर्स्ट में नंबर सिस्टम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूंगा कि इवन डिजिट हमारे पास जीरो भी क्या है, एक इवन इंटीजर है। क्या है? इवन इंटीजर है। तो जीरो हमारा इवन हो गया, 2 इवन हो गया, 4, 6, 8, यानी कि कितने अंक है हमारे पास? 5 अंक है। कितने अंक है जी? 5 अंक है। समझ पा रहे हो कितने अंक है? 5 अंक है। देखिएगा बहुत ध्यान से, 0, 2, 4, 6, 8, कितनी अंक है हमारे पास? 5 अंक है। इन 5 अंकों का यूज करके, किनका? इन 5 अंकों का यूज करके आपको इन 2 सवालों के आंसर देने हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड है और एक में रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और कितने अंक की संख्या बनानी है हमें इस बार? 4 अंक के, 3 अंक नहीं बनानी। कितने अंक बनानी है? 4 अंक के। इस जीरो को ध्यान देना जरूर, क्योंकि हम जब सम संख्या लिखते हैं तो सम संख्याओं में 2 से स्टार्ट कर देते हैं, जीरो को हम भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, जीरो भी क्या है? एक सम संख्या है। अब क्या काम करेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। अब इस बार 4 संख्या बनानी है तो 4 खाने खींच लीजिए, 4 कोष्ठक बना लीजिए। आप मुझे अच्छे से बताइए कि क्या हम पहले वाले खाने में क्या हम जीरो को पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो को जैसे पुट करेंगे वहां पर 3 अंकें बन जाएगी, 4 अंकें नहीं बनेंगी। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है मैंने ये बात, ठीक है। तो पहले वाले खाने में हम एक नंबर ये यानी कि चारों डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले कोष्ठक में कितने आ सकते हैं ब्रैकेट में? 4 डिजिट हो सकती हैं, 2 में से, 4 में से, 6 में से, 8 में से। अब मुझे देखना होगा कि रिपीटिशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, क्योंकि रिपीटिशन अगर नॉट अलाउड होता है तो जो नंबर पहले वाले में आ जाता है फिर वो नेक्स्ट किसी भी कोष्ठक में नहीं फिल कर सकते। लेकिन जिसमें रिपीटिशन अलाउड होता है उसमें तो हम कर सकते हैं आगे, चाहे पहले हमने कितने भी नंबर फिल कर दिया वही हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि 2, 2, 2, 2, ये भी तो एक संख्या है जिसमें कि 2, 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रिपीटिशन क्या हमारा अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मींस है हम पहले वाले में 5 के 5 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जीरो लिखते ही हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? 3 अंकें हो जाएगी, ना कि 4 अंकें होगी। अब बताइए, इसमें हम चारों लिख सकते हैं लेकिन इसमें तो हम 5 लिख सकते हैं, ये भी और ये वाला नंबर भी लिख सकते हैं, ये डिजिट भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी आएंगी? 5। अगले वाले में कितनी आएंगी? 5। अगले वाले में कितनी आएंगी? 5। पांचों की 5 आएंगे क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो आप समझिए, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 5 × 5 × 5 कितना हो गया? 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, यानी कितना हो गया जी? 500। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं हमारे पास? 500 नंबर बन सकते हैं, ठीक है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इस 4 का ध्यान दो बस अच्छे से। 4 क्यों लिखा हुआ है? ये 4 इसलिए लिखा हुआ है कि पहले वाले कोष्ठक में जीरो नहीं आ सकता। अगर ये जीरो नहीं होता, कोई और नंबर होता तो आ सकता था, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है। क्या है इसमें हमारा? रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आप बताइए, रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो पहले वाले खाने में तो 5 के 5 आ नहीं सकते, ये 5 नहीं आ सकते। कौन से आ सकते? सिर्फ ये 4 आ सकते। पहले वाले में कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। जब पहले वाले में 4 आ सकते हैं और इसमें से, इन चारों में से, 2 में से, 4 में से, 6 में से, 8 में से आपने कोई एक नंबर यहां पुट कर दिया होगा, लेकिन इसके आगे तो वो नंबर रिपीट नहीं होगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, आगे रिपीट नहीं होगा। यानी कि एक नंबर तो यहां फिक्स हो गया। इन 5 में से जब एक फिक्स हो गया तो कितने रह गए? 4, क्योंकि इसमें जीरो भी आ सकता है। इसमें क्या आ सकता है? जीरो भी आ सकता है। समझिएगा बहुत ध्यान से कि पहले वाले में 4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो पुट नहीं हो सकता, चाहे इसमें बात कर लो चाहे आप इसमें बात करो। लेकिन अगले वाले में आपने अगर 2 में से, मान लीजिए यहां पर 4 डिजिटों में से आपने यहां 2 फिल कर दिया होगा तो यहां कभी 2 नहीं आ सकता है। यानी कि एक जब नंबर हमने फिल कर दिया तो 1, 2, 3, 4, ये चारों के 4 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? ये चारों के 4 आ सकते हैं। तो यहां पर 4, यहां पर 4, तो यहां 1 और 1 2 फिल हो गए थे। कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5 में से 2 फिल हो, कितने रह गए? 3 रह गए। तो एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, यानी 3 फिल हो गए। 3 फिल हो गए तो 5 में से कितने रह गए? 2 रह गए,
ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 4 चौक 16, 16 तिया 48 और 48 दूनी कितना होता है हमारा 96, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 चौक 96, ठीक है 96, यानी कितने नंबर फॉर्म्ड हो सकते हैं हमारे ऐसे 96 फॉर्म्ड हो सकते हैं। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कि किसमें रिपीटिशन अलाउड है, किसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है। मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो जीरो वाला होता है। कौन सा वाला होता है? जीरो वाला होता है। तो इस जीरो वाले को ध्यान रखना, ये तो सब अंकों को कह देगा या फिर यही सवाल ये विषम अंकों पर कह देगा। किस पे कह देगा आपसे? ये विषम अंकों पर कह देगा, ठीक है। अगर मैं विषम पे कराना चाहूं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं विषम अंकों पे सवाल कैसे आ सकता है। मैं इसी में थोड़ी चेंजेस कर रहा हूं, देखिएगा यहां पर सिर्फ क्या लिखूंगा, यहां पर विषम अंकों का प्रयोग करके, विषम अंकों का यानी कि ऑड डिजिट, क्या जी? ऑड डिजिट। किसका प्रयोग करके? ऑड डिजिट का प्रयोग करके। देखिए ऑड डिजिट का प्रयोग करेंगे हम, इसको मिटा देते हैं। सवाल वही है अभी हमारा कि 4 अंकों की ही संख्या हमें बनानी है, लेकिन किनकी हेल्प से बनानी है इस बार? हमें ऑड डिजिट का यूज करके, ऑड का यूज करके बनाएंगे। आपको पता है कि ऑड हमारे पास कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं, यानी विषम संख्याएं होती हैं, विषम नंबर अंक होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 5 तो अंक होते हैं हमारे सम और 5 ही होते हैं विषम। ये 5 अंक हैं। अब इन पांचों को, इसमें जीरो का तो कोई मसला ही नहीं है, जीरो को तो आसान सवाल हो गया, ये तो पहले वाला क्वेश्चन की तरह हो गया। अगर रिपीटिशन इसमें अलाउड है तो आप ये बताओ रिपीटिशन अलाउड है, कितने खाने खींच दें हम? 4 खींच दें। क्यों? क्योंकि कितने अंकों की संख्याएं बनानी है हमें? 4 अंकों की। आप बताओ इस पहले वाले में तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचों के 5 अंक आ सकते हैं क्योंकि जीरो तो है ही नहीं। तो पहले वाले में 5 आ सकते हैं, अगले में 5 आ सकते हैं, इसमें 5 और इसमें भी 5, क्योंकि इसमें रिपीटिशन क्या है हमारा? अलाउड है, ठीक है। तो 5 पंजे 25 पंजे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 पंजे कितना होता है? 625। यानी कितनी संख्याएं फॉर्म्ड हो सकती हैं ऐसी हमारी? 6 to 5 फॉर्म्ड हो सकती हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आए जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कितने खाने खींच ले? 4 खींच ले। कितने हैं? आप ये बताओ रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले वाले में तो ये भी आ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यानी कि 5 के 5 अंक आ सकते हैं। पहले वाले में 5 आ सकते हैं। जब पहले वाले में एक सर्टेन हो गया और वो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट्स में नहीं आना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले में 1 आ चुका है, 5 में से कितने रह गए? 4 रह गए। जब इसमें 4 हो गए, इसमें एक सर्टेन हो गया, इसमें एक सर्टेन हो गया, 2 की निश्चितता हो गई कि 2 तो हमने फिल कर दिए, कितने में से? 5 में से। तो यहां कितने रह गए हैं? 3 रह गए हैं। अब बताइए कितने रह जाएंगे? फिर यहां पर 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी। क्या आंसर आता है आपका? 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 6 दूनी 12, यानी कि 120। यानी इसका कुछ आंसर कितना हो गया हमारे पास? 120। जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड है उसका आंसर हो गया 120 और रिपीटिशन अलाउड है उसका आंसर हो गया 6 to 5। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जिसमें आपको रिपीटिशन अलाउड या नॉट अलाउड की बात करता है, नहीं करता है, सपोज करिए उसमें लिख ही नहीं रहा आपके लिए कि जिसमें रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि रिपीटिशन उसमें अलाउड है। रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। क्योंकि हम जो है मिनिमम पॉसिबिलिटीज पे काम नहीं करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज पे काम करते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 6 to 5 है, ना कि 120। तो 6 to 5 पे हम जब वर्क करेंगे तो वहां पर क्या होगा? रिपीटिशन क्या होगा? अलाउड होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। एग्जामिनेशन में या तो दोहराए कहेगा या बिना दोहराए कहेगा, या रिपीटिशन अलाउड कहेगा या रिपीटिशन नॉट अलाउड कहेगा, ठीक है। और नहीं कहेगा तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? रिपीटिशन अलाउड ही मान के चलना पड़ेगा, तभी एग्जामिनेशन में आंसर सही होगा, ठीक है।